Hello dear students, how are you doing? Hope you must be rocking. So हम लोग आ गए हैं एक नए लेक्चर में, ठीक है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने एच.सी. वर्मा सर का जो फिजिक्स का बुक है क्लास 10 का, उसमें उसका जो न्यूमेरिकल्स है वो हम लोग कर रहे थे, है ना। उसी को कंटिन्यू करेंगे। 6 न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था, 5 और बचा हुआ है, उसे भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और उसमें हमारा जो फॉर्मूला यूज हो रहा है मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन, मतलब मिरर का ही पूरा कॉन्सेप्ट है, उसमें मैग्निफिकेशन और मिरर फॉर्मूला को ही यूज करके पूरा क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं। अंडरस्टूड? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा ये डीपीपी 2 दमदार प्रैक्टिस पेपर 2 का ये कंटिन्यूएशन वाला पार्ट है, ठीक है, मतलब उसका दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। सो ये रहा 7th क्वेश्चन एच.सी. वर्मा सर के बुक की, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पेपर पेन लेके बैठेंगे, बिना नोटबुक और पेन का आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है, राइट। सो पेपर पेन लेके बैठेंगे तभी चीजें क्लियर होंगी। वीडियो क्लियर है ना भाई? कोई प्रॉब्लम नहीं। लेट्स स्टार्ट। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि सर जी एक ऑब्जेक्ट है जो 24 सेंटीमीटर पे प्लेस किया हुआ है फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। अंडरस्टूड? कॉनकेव मिरर से 24 सेंटीमीटर पे ये प्लेस किया हुआ है, राइट। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 24 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। गुड। तो सबसे पहले तो एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा आपका कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 24 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। तो क्या दिया हुआ है हमारा? ये दिया हुआ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि यू दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। अब बताओ ये 24 सेंटीमीटर प्लस होगा कि माइनस? जल्दी बोलिए, अभी तक तो समझ में आ गया होगा। मिरर के सामने पोल से यानी कि ओरिजिन से लेफ्ट साइड में है तो ये निगेटिव होगा, यू हमेशा निगेटिव होता है। क्लियर है? गुड। इट्स इमेज इज इन्वर्टेड, इमेज उल्टा बना है, एंड डबल द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सर जी ये दे दिया यहां पे मैग्निफिकेशन। समझ में आई बात? क्या बोल रहा है? इमेज इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड कब बनेगा? जब मिरर के सामने बनेगा इमेज। पता है ना आपको? जब मिरर के सामने बनता है तभी इन्वर्टेड बनता है, पीछे बनता है तब तो वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है। तो मिरर के सामने बन रहा है। और डबल द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के हाइट से डबल है, यानी इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये 2 क्यों हो गया? 2 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे बोल ही रहा है डबल द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। डबल करना मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना, ये पता है आपको। डबल करना मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना, ट्रिपल करना मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना, हाफ करना मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करना। समझ में आ रही बात? गुड। सो यहां से और एक चीज और बोल रहा है कि सर जी ये क्या है? इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड है तो ये माइनस होगा ना, ठीक है। सो ये चला जाएगा, क्या हो गया? मैग्निफिकेशन -2 आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। अंडरस्टूड और नॉट? सो मैग्निफिकेशन हमारा क्या है? -2। तो यहां पे लिख देंगे मैग्निफिकेशन इज -2। बहुत बढ़िया। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड द पोजीशन वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड। दो चीज पूछ रहा है, फोकल लेंथ मतलब कि f पूछ रहा है, एंड पोजीशन ऑफ वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड यानी कि v पूछ रहा है, कहां पे बन रहा है। अंडरस्टूड? क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया? बोलो भाई, डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? नहीं समझ में आया है इसे रोको, पॉज करो वीडियो को, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ो, एक बार दो बार। अंडरस्टूड? फिर भी नहीं समझ में आया तो फिर से पीछे जाकर के फिर से देखो, क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन रिक्वेस्ट है मेरे भाई एंड बहन जी कि भैया अगर नहीं समझ में आ रहा है ना
तो इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिए, राइट। लाइट के बहुत सारे वीडियोज हैं, आप पहले वो सब फंडा अपना क्लियर करेंगे तब ना समझ में आएगा। न्यूमेरिकल्स जो होता है वह किसी भी चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट वाला पार्ट होता है। तो आप पहली बार देख रहे हो, मान लो ये वीडियो, ठीक है, और आप सोच रहे हो सबको समझ में आ जाए, कैसे आएगा? नहीं आएगा मेरे भाई, स्किल है, राइट। तो चलो, सो मैग्निफिकेशन -2 है। अब इसको मैं यहां पे इरेज कर देता हूं गुरु, इसको ना इरेज कर देता हूं। ये तो निकालना ही था, नो प्रॉब्लम, फिर से लिख देंगे, है कि नहीं। तो हमें निकालना था फोकल लेंथ और साथ में वी भी निकालना था, ठीक है, यही इतना ही इंफॉर्मेशन है, नो प्रॉब्लम। तो मैग्निफिकेशन हमें पता है, यू पता है। अब याद करो, मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला है, देखो जो चीज निकालना रहे ना उससे रिलेटेड सारा फॉर्मूला या उस चैप्टर का सारा फॉर्मूला ना एक पेपर पे लिख के रखो। मान लो आप कोई भी चैप्टर बना रहे हो, ठीक है, मान लो ट्रिगोनोमेट्री का ही ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज जो है वही तुम बना रहे हो, ठीक है। तो क्या करो, जितना भी है फॉर्मूला हमारा साइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ऐसा ऐसा बहुत सारा फॉर्मूला, सबको ना एक पेपर पे लिख के रखो। उसी तरह मान लो हाइट एंड डिस्टेंस का बना रहे हो तो सारे फार्मूलाज को एक पेपर पे लिख के रखो, राइट। उसी तरह हम अभी क्या बना रहे हैं, मिरर का फॉर्मूला बना रहे हैं। तो मिरर का दो फॉर्मूला है, क्या, एक 1/v + 1/e इक्वल्स टू 1/f, और दूसरा मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू hi/ho और -v/u। ये सब लिख के रखेंगे एक पेपर पे, ठीक है, या फट से लिख लेंगे, उसमें कितना टाइम ही लगेगा। और उसके बाद देखेंगे कि क्या बोल रहा है, समझ में आ रही बात, क्या डेटा दिया हुआ है, क्या निकालना है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है -v/u, क्लियर है। तो देखो कैसे निकालेंगे। सो मैग्निफिकेशन तो आपका -2 निकाल ही लिया है, क्वेश्चन बोल ही रहा है। ये v हमें निकालना है, u आपको क्वेश्चन में दे दिया है कितना, -24। ये माइनस माइनस चला गया, Therefore v इक्वल्स टू क्या हो गया, -2 इंटू 24, दैट इज -48 सेंटीमीटर, क्लियर है। सो v हमारा निकल गया। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो 24 सेंटीमीटर पे है और हमारा जो v बनेगा वो 48 सेंटीमीटर पे बनेगा, यानी जो इमेज बनेगा वो 48 सेंटीमीटर पे बनेगा। याद करो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा C और F के बीच में ऑब्जेक्ट होता है एकदम सेंटर में, ठीक है, तो मान लो ये x सेंटीमीटर पे है, तो हमारा जो इमेज बनेगा वो पक्का 2x सेंटीमीटर पे बनेगा और मैग्निफिकेशन जस्ट डबल होता है, राइट। तो क्वेश्चन ना देख के ही समझ में आ रहा था कि 24 सेंटीमीटर पे है, चलो ऑब्जेक्ट 24 सेंटीमीटर पे है, लेकिन जैसे ही मैग्निफिकेशन डबल दिया और वो भी माइनस यानी इन फ्रंट ऑफ द मिरर, समझ में आ रही बात। तो यहीं से हमें समझ में आ जाना चाहिए था कि मैग्निफिकेशन डबल है तो जहां भी ऑब्जेक्ट है उसका डबल होगा क्या, हमारा v यानी इमेज डिस्टेंस। आई बात समझ में कि नहीं आई, समझे ये लॉजिक, ठीक है। लॉजिक क्या है, इतना सारा क्वेश्चन बनाए तो हम लोग को सेम रिजल्ट आ रहा था, तो हम लोगों ने एक रिजल्ट ही ड्रॉ कर दिया, क्या बोलते हो, है कि नहीं। सो v हमारा कितना आ गया, -48 सेंटीमीटर। अब f निकालना है, बड़ा आसान है। 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, कोई दिक्कत। सो क्या हो जाएगा, v तो अब हमारा निकल गया, -48 प्लस 1/-24। सॉल्व करो भाई साहब, ये देखो ये तो माइनस हो जाएगा ना, तो एलसीएम हो जाएगा 48, इधर से 1 टाइम लगेगा यानी कि -1, इधर से 2 टाइम्स लगेगा यानी -2। सो क्या आ गया हमारा, 1/f इक्वल्स टू, दिख रहा है, 1/f इक्वल्स टू -3/48, ठीक है।
क्रॉस मल्टीप्लाई करो, f इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 48 बाई -3, यानी कि कितना हो जाएगा -16। सो हमारा फोकल लेंथ कितना आ गया -16 सेंटीमीटर। माइनस बता रहा है सर जी, पोल से इधर है भी इधर, और 16 मतलब ये डिस्टेंस कितना आ गया हमारा 16 सेंटीमीटर। ये है ना आपका फोकस, तो ये डिस्टेंस कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? सो हमारे पास दोनों आंसर आ गया। क्लियर है सर? बोलिए ना, कुछ दिक्कत रहे तो कमेंट करने में शर्माना नहीं है, राइट? वो बोलते हैं पढ़ाई में ना, पढ़ाई में एक कहावत है स्टूडेंट्स के लिए कि जिसने किया शर्म उसका फूटा कर्म, राइट? शर्म एंड कर्म, इसको थोड़ा मगही स्टाइल में बोलते हैं कि जिसने किया शर्म उसका फूटा कर्म। अंडरस्टूड? तो ये सब काम नहीं करना है, तो शर्माना छोड़ डाल, राज दिल का खोल डाल, आजू बाजू मत देख, जल्दी से कमेंट मार डाल। क्या बोलते हो? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखे भाई, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है ब्रो? क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? Where should an object be placed? Oh my God, ये तो यू पूछ दिया सर। सर जी हम रेड इंक लिए थे, ये रेड ब्लैक चल रहा है, तो यू पूछ रहा है, यू हमारा पूछ रहा है कि नहीं? ओके, where should an object be placed before a concave mirror? Very good, the mirror is concave। बहुत बढ़िया। Of focal length 20 सेंटीमीटर। नाउ कैन यू टेल मी फोकल लेंथ प्लस होगा या माइनस? ऑफ कोर्स माइनस सर जी। क्यों? क्योंकि इसका फोकल लेंथ इधर होगा पोल से। बहुत बढ़िया। So that a real image is formed at a distance of 60 सेंटीमीटर from it। Okay, so इमेज का डिस्टेंस दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। याद करो, रियल इमेज कॉनकेव मिरर में फर्स्ट केस में, सेकंड केस में, थर्ड केस में, फोर्थ केस में, फिफ्थ केस में, छठे केस में बनता है वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर। अंडरस्टूड? तो जब सामने बनेगा रियल ही बनेगा। अंडरस्टूड ना? तो सामने बन रहा है यानी कि ये निगेटिव होगा। कोई दिक्कत? क्यों निगेटिव होगा? क्योंकि हम लोग सारा डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं? पोल से मेजर करते हैं। समझ में आ रही बात? गुड। पोल मतलब ओरिजिन। बहुत बढ़िया। तो पूछ क्या रहा है? यू। तो भैया कितना आसान है, एफ दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, तो यू नहीं निकल जाएगा क्या? टेल मी। तो मिरर फॉर्मूला लगा देंगे क्या? 1 बाई एफ इक्वल्स टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। देयरफॉर 1 बाई यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 बाई एफ माइनस 1 बाई वी। ओह, बच गया, पेन गिरते गिरते बचा। सो 1 बाई यू इक्वल्स टू एफ कितना दिया हुआ है आपका सर? बोलो ना। एफ इज -20। बहुत बढ़िया। और माइनस वी कितना दिया हुआ है आपका? -60। देखो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा? बोलो प्लस। तो यहां पे हो जाएगा -1/20 और ये हो जाएगा +1/60। 20 और 60 का एलसीएम 60, तो 23 जा यानी कि -3 और ये 1 जा यानी कि +1, तो कितना हो गया? -2/60। समझ में आ रही बात? बहुत बढ़िया। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या यहीं पे कट कर दो, -30 टाइम्स कट जाएगा। सो यू हमारा क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा 60 बाई
60 बाई -2 दैट इज -30। तो हमारा u कितना आ गया सर जी? -30 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। तो इसको अब समझते हैं क्या बोल रहे हैं। इसमें समझना क्या है सर? माइनस मतलब पोल से लेफ्ट, प्लस मतलब पोल से राइट। खत्म। कितना आसान है, बहुत ही आसान है। ओके, सो ऑब्जेक्ट आपका 30 सेंटीमीटर पे है इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इमेज बन रहा है 60 सेंटीमीटर पे इन फ्रंट ऑफ द मिरर। फोकल लेंथ है आपका 20 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड? अगर इसमें मैग्निफिकेशन निकालोगे तो फिर से सर जी -2 आएगा। देखो 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट, 60 सेंटीमीटर पे इमेज, दिख रहा है? तो मैग्निफिकेशन 2। और गौर से देखो फिर से ये C और F के बीच में ही है। देखो ये 20 है ना फोकल लेंथ, तो ये 20 तो ये भी 20, तो 20 और ये 10 तब ना 30 होगा, यानी कि इसके बीच में, राइट? एग्जैक्टली बीच में है तो मैग्निफिकेशन डबल होगा और जितना U है उसका जस्ट डबल होगा V। समझ में आई बात? बोलो समझ में आया तो कमेंट करना। एक ही कॉन्सेप्ट बार बार क्वेश्चन में लग रहा है, एकदम मस्त। क्या हम लोगों ने कॉन्सेप्ट निकाल लिया है ना? खतरनाक। क्या बोलते हो? ओके, बहुत बढ़िया। मान लो मैग्निफिकेशन निकालना ही रहता तो कैसे निकालते इसको? फटाक से लिखते यार, खटाक से एकदम लिखते। क्या लिखते? माइनस उनस नहीं है इसमें, हाँ हीरो मत बनिए। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट? ये फॉर्मूला तो लगेगा ही नहीं। काहे नहीं लगेगा बोलो? क्योंकि ना हाइट ऑफ इमेज पता है ना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, तो कैसे लगेगा? ये फॉर्मूला कट खत्म, दूसरा फॉर्मूला लेके आते हैं। सो -v/u, ये पता है सर, ये तो दिया हुआ है। -v मतलब माइनस तो एक फॉर्मूला वाला है कि नहीं? इसको तो छेड़ेंगे नहीं, ये तो रहेगा ही रहेगा। क्या बोलते हो? दूसरा -60 जो अभी निकाल, -60 ये दिया हुआ है, ठीक है? ओके, u अभी निकाले हैं सर, एकदम ताजा ताजा गर्मा गर्म, -30। क्या बोलते हो? ये माइनस और ये माइनस मर गया, तो बचा क्या? 30 से ये कटेगा ना, -2 टाइम्स। देखो तो मैग्निफिकेशन कितना आया? -2। बोलो ठीक है? तो भाई साहब ये माइनस क्या बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के कि सर जी जो इमेज बना है वो उल्टा है, उल्टा है, उल्टा है। इसमें कहीं नहीं बोल रहा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में बोल रहा था इन्वर्टेड, राइट? लेकिन हमें तो पता चल गया, बोले या ना बोले माइनस मतलब इन्वर्टेड। ऐसे भी जब C और F के बीच में होता है तो इमेज इन्वर्टेड और डबल दुगना साइज का बनता है। क्लियर है? तो ये माइनस मतलब उल्टा और 2 मतलब डबल द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है सर? गुड, फैंटास्टिक, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन देखे? ओके, क्वेश्चन नंबर 9। An object is placed at a distance of 12 centimeter from a convex mirror. Okay, convex mirror आ गया ग्रुप। तो सर जी पहले बनाएंगे एक कॉन्वेक्स मिरर। लो बनाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो ये रहा आपका कॉन्वेक्स मिरर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, अति सुंदर। So an object is placed at a distance of 12 centimeter from a convex mirror. U दिया हुआ है सर 12 सेंटीमीटर, माइनस हमने अपने आप लगा दिया। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा मिरर के सामने होता है, राइट ना? तो ये रहा पोल, इसे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इस इधर ही रखेंगे ना, पोल से लेफ्ट जाएंगे माइनस होगा, इसमें क्या सोचना है। बहुत बढ़िया। ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 12 सेंटीमीटर, देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, यानी कि आर दिया हुआ है सर जी 12 सेंटीमीटर। अभी देखो ध्यान दो, ये प्लस होगा कि माइनस, समझो।
रेडियस ऑफ कर्वेचर इसे, ये हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो यही रेडियस है ना भाई, हमारे भाई साहब यही था ना आपका स्फीयर, इसी से ना बनाए थे आप। तो जो ये क्या होगा रेडियस, क्योंकि ये सेंटर है। स्फीयर बचा नहीं तो सेंटर स्फीयर का थोड़े बोलेंगे, कर्वेचर बचा है तो उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे ना। समझे कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया। सो यही रेडियस दिया हुआ है आपका 12, ठीक है। पोल से राइट यानी ओरिजिन से राइट प्लस एक्स एक्सिस, यानी कि ये प्लस होगा। क्लियर है? बोलो। साइन कन्वेंशन जाके देखो ना, वीडियो नहीं समझ में आ रहा है इसको क्या देखने समझ में आ जाएगा? आ जाएगा, कहीं नहीं आएगा। लेकिन पहले समझो साइन कन्वेंशन क्या है। साइन कन्वेंशन वाला वीडियो जाके देखो, समझे कि नहीं? ओके, बहुत बढ़िया। तो 12 सेंटीमीटर हो गया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। पोजीशन ऑफ द इमेज मतलब सर जी v पूछ रहा है, सो v इक्वल्स टू व्हाट? v इक्वल्स टू व्हाट? क्या? तो बड़ा आसान है, हमको लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं? ना कि रेडियस ऑफ कर्वेचर के हेल्प से हम लोग निकाल लेंगे फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? यही रिलेशन था ना जी, बोलिए। यस, रेडियस। अरे भाई साहब, ये है रेडियस और ये है आपका फोकल लेंथ, हाफ होता है। तो ये 12 है तो इसका हाफ ही ना होगा? नहीं, तो कितना हो जाएगा फोकल लेंथ? फोकल लेंथ विल बी +12/2, दैट इज +6 सेंटीमीटर। कोई शक? कोई शक है क्या आपको? बोलो। होना तो नहीं चाहिए। अच्छा, मेरा नया हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है? बोलो तो। मस्त ना? आजकल का बच्चे लोग क्या करता है पता है? ये दोनों साइड से ऐसे साफ करवा लेता है, बीच में बड़ा बड़ा बाल रहता है। तो हम भी सोचे हम भी ये बच्चे जैसा हो जाते हैं, राइट? बच्चा को पढ़ाना तो बच्चे जैसा ही बनना पड़ेगा ना। तो बाल तो इधर से साफ कर लिए, इधर थोड़ा सा छोड़ दिए, राइट? लेकिन ये जो मेरा तंदुरुस्ती जो है उसको कैसे बच्चे जैसा कर? हो जाएगा एक दिन। मैंने इसको ईगो पे ले लिया है कि मुझे पतला होना है, राइट? ओके, देखते हैं। तो फोकल लेंथ सर +6 सेंटीमीटर, u -12 सेंटीमीटर, निकालना है v। फॉर्मूला ध्यान में आ रहा है? बोलो ना। यस सर, यस सर। 1/v + 1/u इक्वल्स टू 1/f। So 1/v equals to 1/f minus 1/u. So simple. So फोकल लेंथ कितना? देखो +6 तो 6 लिख दो यहां पे, माइनस 1/u, u कितना? -12। ये वाला जो माइनस है ना गुरुजी, ये वाला, ये तो फॉर्मूला का पार्ट है, अंडरस्टूड? ये माइनस क्वेश्चन के हिसाब से, अंडरस्टूड? तो दोनों माइनस रहेगा। बच्चे लोग सोचता है यहाँ तो पहले ही से माइनस है तो फिर माइनस क्यों दें? अरे देना पड़ेगा, ये माइनस फार्मूला का है और ये माइनस तो हमें निकल के आया है कि हाँ माइनस हुआ क्योंकि मिरर के सामने रखा हुआ है। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, बहुत बढ़िया। सो इसको सॉल्व करो भाई, कलर चेंज करके सॉल्व करें ताकि बढ़िया समझ में आए। अरे बढ़िया से तो ऐसे भी समझ में आएगा लेकिन फिर भी ठीक है। ओके, तो 1/v इक्वल्स टू क्या होगा सर? ये देखो माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा? हो जाएगा +1/12। क्या बोलते हो? 6 और 12 का एलसीएम 12, 6 2 जा 12, 12 1 जा 12। सो 1/v क्या आ गया हमारा? 2 + 1/12 यानी 3/12 ना, 3/12। ये कटेगा, सो 1/v हमारा क्या आ गया सर?
1/4। सो हमारा v क्या हो गया 4 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, गौर से देखो एकदम माइक्रोस्कोप लगा के। प्लस है कि माइनस, टेल मी, बोलो ना। सर जी वहां तो कुछ नहीं है। अरे भाई जिसका कुछ नहीं होता है ना उसका योर देसी गुरुजी होता है। वाह 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 वाह। जिसका कुछ नहीं होता है उसका प्लस होता है मेरे भाई, साइन। समझे कि नहीं समझे? जिसका कुछ नहीं होता है उसका साइन क्या होता है, प्लस। क्लियर है? सो v क्या आ गया हमारा, ऑब्जेक्ट का इमेज का पोजीशन 4 सेंटीमीटर पे रहेगा। फोकल लेंथ कितना है 6 सेंटीमीटर, यानी कि दिख रहा है ना फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये डिस्टेंस है हमारा 6 सेंटीमीटर, इमेज बनेगा 4 सेंटीमीटर पे। सारा कुछ मेजरमेंट हम कहां से करेंगे, बोलो। सारा मेजरमेंट हम लोग करते हैं पोल से। तो ये है 6 और इमेज का डिस्टेंस है 4, यानी कि ये फोकस और पोल के बीच में कहीं पे बनेगा हमारा इमेज। कोई दिक्कत? अब याद करो कन्वेक्स मिरर में जो भी इमेज बनता है, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो बनेगा फोकस पे पॉइंट साइज, है ना, पॉइंट साइज बनेगा। और इंफिनिटी के अलावा किसी भी प्लेस पे रख लो, ठीक है, यहां रख लो, यहां रख लो, यहां रख लो, बस इंफिनिटी छोड़ के, राइट। तो हमारा जो इमेज बनेगा वो फोकस और पोल के बीच में ही कहीं पे बनेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? अगर आपका गलती से v का वैल्यू 6 सेंटीमीटर से ज्यादा आ जाता, यानी फोकल लेंथ से भी ज्यादा आ जाता, वहीं पे माथा पीट लेते। क्यों? गलत आंसर है, लॉजिकली ये पॉसिबल ही नहीं है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? हमेशा या तो फोकस पे मैक्सिमम बनेगा या फोकस के पहले बनेगा, पोल और फोकस के बीच में। तो 6 सेंटीमीटर से ज्यादा आ कैसे सकता है? समझ में आ रही बात? यानी हम कन्वेक्स मिरर में एकदम ताल ठोक के बोल सकते हैं क्या, ये जो v होगा, v जो होगा ये कभी भी बड़ा नहीं होगा फोकल लेंथ से। डिड यू अंडरस्टैंड? v कैन नॉट बी ग्रेटर देन फोकल लेंथ। अंडरस्टूड? या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समझना ध्यान से। क्या बोल सकते हैं कि जो v है ये लेस देन और इक्वल टू होगा फोकल लेंथ। समझ में आई बात? बोलो, अगर समझ में आया हो तो कमेंट मारने में हिचकिचाना मत, राइट। कम से कम इस वीडियो को 50 कमेंट तो मिलना चाहिए, राइट। अब देखते हैं, ज्यादा तो हम एक्सपेक्ट नहीं करें, सिर्फ 50 यार, ओनली 50 कमेंट्स, राइट। लाइक तो जितना ठोकना है ठोक दो ना, शेयर करो भाई। बहुत सारे भाई बंधु हैं आपके जिनको जरूरत है। न्यूमेरिकल से सबको भय लगता है ये भूत है पकड़ लेगा जान मार दे। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, बहुत आसान है। न्यूमेरिकल्स जो बच्चा से नहीं बनता है ना, आईआईटी मेडिकल का तो भूल जाओ, राइट। न्यूमेरिकल्स में तो आपको हीरो बनना ही पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? बढ़े अगला क्वेश्चन पे, बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10, इफ द हाइट of the object in the previous problem is 1.2 centimeter, what will be the height of the image? लो, हम तो सारा डेटा ही उड़ा दिए, याद है? नहीं तो पार्ट से लेंगे, नो प्रॉब्लम। The object is placed at a distance of 12 centimeter. ओके, u हमारा दिया हुआ है 12 यानी -12, रेडियस ऑफ कर्वेचर 12 था तो हो जाएगा 6, 12 हो गया u, 6 हो गया ये, एंड v हमारा निकल के आया था 4। ओके, तो क्या क्या हो गया, 12 सेंटीमीटर था u, माइनस में फोकल लेंथ था हमारा +6 सेंटीमीटर और v निकल के आया था हमारा +4 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया।
पूछ क्या रहा है कि इफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज 1.2 सेंटीमीटर, ओके, हाइट ऑफ द height of the height of the object, okay, is what? Is 1.2 सेंटीमीटर. ध्यान दो ब्रो, हे ब्रो, लिसन, कन्वेक्स मिरर ना, ओके, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बहुत बढ़िया. और पूछ कह रहा है व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द इमेज. हाइट ऑफ द इमेज हमें निकालना है, दैट्स इट. बहुत बढ़िया. सो अब ध्यान देना, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, करेक्ट. देखना, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो पता है, हाइट ऑफ द इमेज निकालना है, लेकिन क्या मैग्निफिकेशन आपको पता है? नहीं ना, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा. ये फॉर्मूला हो गया हमारा बेकार, फेल. तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा सर? देखिए कौन सा लगेगा. एक और फॉर्मूला होता है ना, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू. क्या बोलते हो? यस यस यस. वी भी पता है, यू भी पता है, तो मैग्निफिकेशन तो निकल ही जाएगा. क्या बोलते हो? है ना, झकास. ऐड निकाल देते हैं अभी खटाक से, राइट. सो माइनस वी, देखो माइनस जो है ना, तुम ये मत समझना वी प्लस में आया है तो यहाँ पे माइनस को हटा दे. अरे भैया, दिस इज द पार्ट ऑफ द फॉर्मूला, सो ये माइनस तो टिका रहेगा. डू यू अंडरस्टैंड? और साथ में आप लिखेंगे 4 सेंटीमीटर प्लस में, राइट. सेंटीमीटर मत लिखो, सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो खत्म ही हो जाना है. सो -4 हो गया. u तो हमेशा माइनस में होता है, तो -12. माइनस माइनस गया काम से, 4 3 जा 12, राइट. सो मैग्निफिकेशन क्या आ गया सर? मैग्निफिकेशन आ गया 1/3. ओ ओ ओ, व्हाट डज इट मीन? मैग्निफिकेशन इज इन फ्रैक्शन. 1/3, इट इज लेस देन 1. 1/3 1 से बड़ा है कि छोटा? अरे सर एकदम छोटा है. डिवाइड करो ना, 0.3333 आ रहा है. इट इज लेस देन 1. लेस देन 1 मतलब, अच्छा इसको अब इक्वेट कर देते हैं किससे? इसको इक्वेट कर देते हैं, मैग्निफिकेशन ही है ना, तो मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता ही है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. क्या बोलते हो? यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो. हमें क्या चाहिए था? हाइट ऑफ इमेज. सो हाइट ऑफ क्या हो जाएगा? 3 इंटू हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. क्या बोलते हो? है ना. सो हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा दिया हुआ है 1.2 सेंटीमीटर बाई ये 3. यहां पे देखो मल्टीप्लाई में है, उधर डिवाइड होगा? एकदम होगा. 3 से कट कर देंगे, कितना? 3 4 जा 12, तो कितना आएगा? 4 आएगा? नहीं, 0.4 आएगा, राइट. सो हाइट ऑफ इमेज हमारा कितना आ गया? हाइट ऑफ इमेज आ गया हमारा 0.4 सेंटीमीटर. गुड. समझे कि नहीं समझे? प्लस में है, जिसका कोई नहीं होता उसका प्लस साइन होता है, राइट. तो प्लस क्या बोल रहा है? प्लस बोल रहा है सर कि ये जो इमेज बना है वो बना है इरेक्ट. इरेक्ट बना है, सीधा बना है. और ये जो 0.4 सेंटीमीटर है मतलब 1 से छोटा है कि नहीं? यानी डिमिनिश्ड है. समझ में आ रही बात? इरेक्ट एंड स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट. कोई शक? बोलो, कोई शक नहीं. इरेक्ट एंड स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, यानी सीन क्या बनेगा कि मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है 12 सेंटीमीटर पे, है ना ऑब्जेक्ट, तो इमेज सिर्फ 0.4 सेंटीमीटर का, ये 1.2 सेंटीमीटर का, और ये कितना सेंटीमीटर बनेगा? 0.4 सेंटीमीटर का बनेगा. और 4 सेंटीमीटर, और ये हमारा v कितना है? 4 सेंटीमीटर, यानी कहीं यहां पे बनेगा. समझे कि नहीं समझे? क्लियर है?
और सिर्फ 0.4 सेंटीमीटर, इसका 1/3 है कि नहीं, ऑब्जेक्ट का 1/3। अंडरस्टूड, क्योंकि मैग्निफिकेशन हमारा क्या आया है, 1/3 आया है। क्लियर है सर, बोलो ना। देखो ना, यहाँ पे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को 3 से डिवाइड कर रहे हैं ना, यानी कि ऑब्जेक्ट हाइट का 1/3 इमेज हाइट होगा। अंडरस्टूड और नॉट, दिस इज द फिगर। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है, देखो कितना मन लगा के तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, राइट। तो पढ़ो मन लगा के तुम भी, बोलो मैं इतना मेहनत कर रहा हूं तो तुम्हें तो करना ही चाहिए यार। बोर्ड मेरा है कि तुम्हारा है, तुम्हारा है तो पढ़ता क्या नहीं, खाली दांत दिखाता है। चलो 11 नंबर, कितना कितना बच्चा का तो खून सूख गया होगा देख के, माई रे माई, इतना बड़ का वो क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 6.5 लाइन का क्वेश्चन। अरे ऐसा कुछ नहीं है, जो डर गया समझो मर गया, समझे कि नहीं, डरना नहीं है, समझे, डर के आगे जीत है, और यहाँ डर के आगे सही आंसर मिलेगा, क्या बोलते हो, वाह। चलो देखो क्या बोल रहा है, When a concave mirror is placed facing the sun, जब कॉनकेव मिरर को ऐसा रखा गया कि मानो सन उसके सामने है कहीं पे, अंडरस्टूड और नॉट, दिस इज द सन, ये हमारा क्या है, सन है कि नहीं सन है, बहुत बढ़िया। ओके, फेसिंग द सन, द सन्स रेज कन्वर्ज टू अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, सन्स का जो रेज है, सन से निकलने वाले जो रेज है वो मिरर के सामने कहां गया, कन्वर्ज टू अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। अब ध्यान से समझना भाई, ये जो सन से रेज निकलेगा सर, ये सन तो बहुत दूर है ना, we will consider it that the sun is nothing but the object for this concave mirror, concave mirror के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो सन से जो रेज निकलेगा वो तो पैरेलल निकलेगा ना, इट इज फार, इट इज एट इनफिनाइट, इनफिनाइट डिस्टेंस पे है। इनफिनाइट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है मिरर के लिए, याद करो मैंने क्या बोला था कि इनफिनाइट डिस्टेंस वो डिस्टेंस होता है कि जहां से जो रेज यहां से निकल रहा है ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ, वो अगर पैरेलल आ रहा है तो उस डिस्टेंस को हम लोग कंसीडर करते हैं कि इनफिनाइट डिस्टेंस पे। तो सन रेज जो आते हैं वो पैरेलल ही आते हैं सर, समझ में आ रही बात, यानी कहने का मतलब कि सारा रेज जो आएगा यहाँ पे कॉनकेव मिरर के ऊपर, दे विल बी पैरेलल। तो जब पैरेलल रहता है तो क्या होता है, एक पॉइंट पे ये कन्वर्ज हो जाता है, डिड यू अंडरस्टैंड, बोलो ना। इस तरह से समझ में आई बात कि नहीं आई, सारा रे डायग्राम खींच के बताए हुए, समझे कि नहीं, जाके देखिए जल्दी से, नहीं समझ में आ रहा है तो ये जो पॉइंट है हमारा, ठीक है, अब फिर से पढ़ते हैं, व्हेन अ कॉनकेव मिरर इज प्लेस्ड फेसिंग द सन्स रेज कन्वर्ज टू अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, सो मिरर से 10 सेंटीमीटर दूर, ये 10 सेंटीमीटर हो गया, समझे कि नहीं। इसका अच्छा, इसका एक ये भी तो होगा ना प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये है मान लो पोल, तो यही हो जाएगा हमारा फोकस, समझे, दिस विल बी द फोकस, क्योंकि यहीं पे तो सारा कट कर रहा है, यही डिस्टेंस दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, यानी कि आपको क्या दे दिया, फोकल लेंथ दे दिया 10 सेंटीमीटर, और ये पोल से लेफ्ट साइड में है तो क्या होगा, निगेटिव। बहुत बढ़िया, आगे पढ़ते हैं, नाउ एन इरेक्ट, सीधा 2 सेंटीमीटर लॉन्ग पिन इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर अवे ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। अब समझना ध्यान से, क्या बोल रहा है सर कि एक सीधा रखे हैं 2 सेंटीमीटर लॉन्ग पिन, 2 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक पिन को रखा गया है 15 सेंटीमीटर अवे ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर, मिरर के सामने ही रखेंगे ना, कितना दूरी पर रखे हैं सर, 15 सेंटीमीटर, ये फोकल लेंथ कितना है सर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस हो गया आपका, यही है फोकल लेंथ वाला डिस्टेंस, ये है आपका पोल, सो ये हो गया आपका 10 सेंटीमीटर, क्लियर है, रखा हुआ 15 सेंटीमीटर, देखो 10 और इसका हाफ,
अच्छा ये 10 है फोकल लेंथ, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा आपका? 20 होगा। बोलो, ये हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पूरा 20 रखा हुआ है 15 पर। देखो ये फिर से बीच में ही रखा हुआ है, ध्यान दो, सी और एफ के बीच में 15 सेंटीमीटर। देखो कितना सारा क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट हमारा लड़ गया। ये है आपका 15 सेंटीमीटर पोल से, और सी और एफ के एकदम बीच में है, तो इमेज बनेगा कहां पे? 15 है तो 30 पे बनेगा, और इसका जस्ट डबल बनेगा, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, नहीं डबल बनेगा, डबल द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड? तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? देखो बिना बनाए ही सॉल्व हो गया हमारा, क्या बोलते हो? ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर हो जाएगा पोल से। क्लियर है? बहुत बढ़िया। मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? मैग्निफिकेशन डबल है और उल्टा है, इन्वर्टेड है, तो -2। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ओके, इफ यू वांट टू गेट द इमेज ऑफ द पिन ऑन अ कार्ड, वेयर वुड यू प्लेस द कार्ड? व्हाट वुड बी द नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज? राइट? तो लास्ट वाला का तो अब थोड़ा अंग्रेज जैसा पढ़ दिए, नहीं अब इंडियन जैसा पढ़ते हैं। ओके, इफ यू वांट टू गेट द इमेज ऑफ द पिन ऑन अ कार्ड, वेयर वुड यू प्लेस द कार्ड? व्हाट वुड बी द नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज? तो नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज तो हमें पता है, ये था 1, कितना था भैया? ए भैया 2 सेंटीमीटर का पिन था, तो ये था 2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि डबल होता है, आपको पता है सी और एफ के मिडिल में, एग्जैक्टली मिडिल पे रहता है, तो ये 15 सेंटीमीटर पे, तो ये 30 सेंटीमीटर पे ही बनेगा, इसका डबल होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ द इमेज कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। और उल्टा है तो यहाँ पे माइनस साइन भी रहेगा। क्लियर है? क्योंकि मैग्निफिकेशन यहाँ तो उल्टा बनेगा ही बनेगा। ठीक है, सो इफ यू वांट टू गेट द इमेज ऑफ द पिन ऑन अ कार्ड, वेयर वुड यू प्लेस? बोल रहा है कि इस पिन का आपको ना इमेज बनाना है, कार्ड पे, स्क्रीन पे बनाना है, तो आप कहां पे रखेंगे स्क्रीन को? तो सर जहां पे बन रहा है वहीं पे ना स्क्रीन को रखेंगे, यहां पे रख देंगे, यहां पे रख देंगे। अरे जहां बन रहा है वहीं पे रखेंगे तब ना बनेगा उससे इमेज। सो कहने का मतलब ये पूछ क्या रहा था? ये पूछ रहा था आपसे v, तो v आप लगा लो फॉर्मूला वगैरह, कितना आएगा? -30 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। अब क्या पूछ रहा है? व्हाट वुड बी द नेचर? नेचर, अरे रियल बनेगा भाई, मिरर के सामने स्क्रीन पे जो इमेज बनता है उसको रियल कहते हैं, तो रियल होगा। ठीक है, देखो मैग्निफिकेशन डबल आ रहा है तो इनलार्ज्ड होगा, निगेटिव आ रहा है ना, सो इन्वर्टेड भी होगा, उल्टा। दैट्स इट। क्या बोलते हैं? हाँ, खत्म, बिना बनाए ही खत्म। क्या बात है, बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए ही हवा में उड़ा दिए, है कि नहीं? और अगर मान लो तुमको बनाना है तो कैसे बनेगा? हाँ बोलो, तो कैसे बनेगा? तो कैसे बनेगा? 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है, हाँ, प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर अवे, यानी कि यू आपको कितना दे दिया? फोकल लेंथ पता है, यू पता है आपको कितना? 15 सेंटीमीटर, तो -15 सेंटीमीटर। यू पता है, एफ पता है, तो वी नहीं निकल जाएगा क्या? एकदम मस्त निकल जाएगा मिरर फॉर्मूला से, 1/v + 1/e = 1/f। करेक्ट है? तो वहां से v निकाल लेंगे, और जैसे ही आपको v पता चलेगा तो मैग्निफिकेशन का कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे? -v/u। यहां से आप मैग्निफिकेशन निकालोगे तो निकल के आ जाएगा -2। समझ में आई बात? तो फिर से दूसरा फॉर्मूला क्या लगा देंगे? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और मैग्निफिकेशन तो -2 आएगा, इससे इक्वेट कर देंगे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ तो हाइट ऑफ इमेज आ जाएगा फट से। समझ में आई बात कि नहीं आई? बोलो ना। इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया।
ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना, सॉल्व तो मैंने कर ही दिया है, बस खाली वो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके नहीं निकाला है ना। हम लोग ऐसे ही कॉन्सेप्ट हमारा इतना क्लियर हो गया, इतना क्वेश्चन करते करते कि ऐसे ही बन गया। अगर आपको इस क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज कमेंट करना, हम फिर से आपको एक्सप्लेन करेंगे इस क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन पहले आप थोड़ा मेहनत करो, राइट। थोड़ा सा तुम चलो, थोड़ा सा हम भी इधर से चलते, तब ना मिलेंगे, क्या बोलते हो, है कि नहीं, मजा आएगा, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? अगला क्वेश्चन पे चलें। और क्या बोले थे, टोटल 11 ही क्वेश्चन है, 6 हम लोग पहले लेक्चर में कर लिए, 5 आज कर लिए, टोटल 11 फिनिश, राइट। तो आपसे बस यही कहना है कि अगर हम लोगों का ये जो प्रयास है, जो एफर्ट हम लोग लगा रहे हैं वीडियो बनाने में, आपको पढ़ाने में, समझाने में, अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, मजा आ रहा है पढ़ने में, राइट, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो भाई एंड बहन जी, राइट, डोंट हेजिटेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, अंडरस्टूड, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं ना तो हम लोग को भी मजा आता है कि नहीं, बच्चा ना इंटरेस्ट ले रहा है यार, सही में पढ़ रहा है, तो और मेहनत करो और उसको पढ़ाओ, समझ में आ रही बात है कि नहीं। तो प्लीज ये सब कर दीजिएगा, राइट, और मन लगा के पढ़िए। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो जस्ट स्टार्ट होने वाला है, और मैथ में भी वीडियोस आने वाले हैं, तो 1 से 2-3 दिन के अंदर ही सब कुछ ये इलेक्ट्रिसिटी पे भी आ जाएगा और मैथ का भी एक चैप्टर पे आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसको बनाने में ना बहुत टाइम लगता है यार, इतना आसानी से नहीं हो जाता। अभी तो एक चीज हुआ, मैंने पढ़ा दी, सबसे आसान काम है ये पढ़ा देना बच्चों को, ठीक है। लेकिन इसके बाद या इसके पहले स्लाइड्स बनाना, इट टेक्स टाइम, राइट। कुछ बच्चों को आइडिया होगा बहुत टाइम लगे इसको एडिट करना, राइट। मान लो कभी कभी ये हैंग कर जाता है, कभी लिख रहे हैं लिखा नहीं रहा है, समझे कि नहीं। कभी क्या होता है कि वीडियो पॉज हो गया और हम पढ़ाए जा रहे पढ़ाए जा रहे, आधा घंटा बाद चला, अरे हम तो रुके हुए हैं इसे करके उसमें वीडियो में, ये क्या हो गया, तो फिर उसको फिर से करो, ये करो वो करो, समझ में आ रही बात। सो इट्स टेक टाइम, फिर इसको एडिट करो, उसको एक्सपोर्ट करो, एक्सपोर्ट करने में भी टाइम, एडिट करने में भी टाइम, फिर अपलोड करो, अपलोड करने में भी टाइम, उसका टाइटल बनाओ, ये करो, डिस्क्रिप्शन लिखो, माथा खराब, राइट। और उसके बाद भी बच्चा अगर नहीं देखता है वीडियो, ठीक है, हाँ बकवास वीडियो का समझ में आता है, अगर आपको लगता है बकवास है हम लोग का वीडियो तो मत देखो भाई। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सर लोग जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम मजा आ रहा है, तब सब कुछ फंडा क्लियर हो रहा है, ठीक है, तो फिर क्यों हेजिटेट करते हो, एकदम ठोक के लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब तो कर ही लिए होगे, नहीं किया होता एकदम सब्सक्राइब करो और घंटी बजा दो एकदम, समझे कि नहीं। और कमेंट तो किए बिना छोड़ना नहीं, ठीक है। तो चलो फिर, उम्मीद है कि मन लगा के पढ़ोगे, और जल्द मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मन लगा के पढ़ो, जय हिंद।